लोगों को राम 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 राम। शांत शांत। गुरु जी। जी गुरु जी। आप ध्यान कर रहे थे या सो रहे थे? ध्यान कर रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा सो रहे थे। मैं भगवान के पास पहुंच गया था ध्यान करते करते। अच्छा, इतना अच्छा कंसंट्रेशन है आपका। अरे बेवकूफ बना रहे हो मुझे। नहीं। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, तुम सबको ढेर सारा राजपाल और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो है स्मरण शक्ति, मेमोरी, और इससे जुड़ा हुआ दूसरा मुद्दा है एकाग्रता। बच्चे पढ़ क्यों नहीं पाते, या इवन बड़े भी लगकर अपना कार्य क्यों नहीं कर पाते? लंबे समय तक, लंबी अवधि तक वह सतत प्रयास क्यों नहीं कर पाते? बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बेहद काबिल होते हैं, लेकिन उनकी सारी काबिलियत धरी रह जाती है क्योंकि वह पढ़ नहीं पाते। दिमाग बहुत तेज है लेकिन फिर भी वो याद नहीं रख पाते। ऐसा क्यों होता है? इस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। गोपू जी हमारे साथ है ही। गोपू जी की शरारतों को भी हम एंजॉय करेंगे, गोपू जी के मित्रों से भी हम मिलेंगे। लेकिन मैं पहले ये बता देना चाहता हूं कि आपकी स्क्रीन पर जो पट्टी चल रही है उसमें आपकी राशि लिखी हुई है। वो जो सावधानी मैंने बता रहा हूं लिखकर वह सावधानी जरूर रखिएगा और उपाय जरूर कर लीजिएगा। और हम सब मिलकर आज आपको आपके जन्मदिन की बधाई भी देने जा रहे हैं। तो चलिए बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं। इन बच्चों से बातचीत करते करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपके घर में जो बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं, इन बच्चों से बातचीत करते करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपके घर में जो संतान है उसमें कहां क्या कमी है। तो हम मेमोरी पे बात करेंगे और हम कंसंट्रेशन पे बात करेंगे। एकाग्रता की जो समस्या है ये कोई साधारण समस्या नहीं है। यह हो सकता है कि आगे जाकर एक बड़ा रोग भी बन जाए, क्योंकि मस्तिष्क से संबंधित रोग बढ़ते चले जा रहे हैं, व्यवहार से संबंधित रोग बढ़ते चले जा रहे हैं। भारत में नहीं, यूं तो पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में ये ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ भोजन भी सही नहीं है, जिसकी वजह से आपके मस्तिष्क को उसकी ग़िज़ा, उसकी खुराक नहीं मिल पाती और वह परेशान हो जाता है, वह दम तोड़ने लगता है। कंसंट्रेशन को सीरियस ले लीजिए, क्योंकि कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम कहीं अटेंशन डेफिसिट की प्रॉब्लम तो नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पेरेंट्स समझते हैं ये प्रॉब्लम कंसंट्रेशन की है, लेकिन वो ADHD की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसीलिए इन बातों का जो मैं आज आपसे करने जा रहा हूं बड़ा महत्व है। और बच्चों, मैं आपसे एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, यदि आपकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी नहीं है तो आप बहुत विद्वान हो सकते हैं, आपको बहुत जल्दी चीजें याद होती चली जाएं, लेकिन अगर आप भूलने के आदी हैं तो जिंदगी भर कोई काम ढंग से नहीं कर पाओगे। वही होगा कि घर से बाहर चले गए, ऑटोमेटिक डोर है वो लॉक कर दिया, चाबी घर के अंदर रह गई। तो आइए मैं बात करता हूं। गोपू कहां है? अरे बदमाश, इधर आओ मेरे साथ। तुम बहुत शरारती नहीं हो? तुम्हें कुछ कंसंट्रेशन पे पूछना है, बोलो। जब सर मुझे क्लास में पढ़ाते हैं तो मुझे पढ़ते समय शाहरुख खान दिखाई देता है। यही तो प्रॉब्लम ऑफ कंसंट्रेशन है। जो आपको करना चाहिए, जो आपकी जिंदगी है, जो आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण चीज है, जब वो पढ़ाई जा रही है तो उधर आपका दिमाग नहीं है और आपको शाहरुख खान दिखाई दे रहे हैं। चलिए हम बातचीत भी करते हैं, क्योंकि इतने सारे मेहमान आपने बुलाए हैं तो हमें उनसे बातचीत भी करना चाहिए। सबसे पहले किससे बात करते हैं? ठीक है,
आपका नाम क्या है? विधि। आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। ठीक है, आपको क्या जानना है बेटे? प्रणाम बेटे, खुश रहो। गुरुजी, मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी मम्मी पापा की अच्छी बच्ची बनूं। तो मैं उनको हमेशा अपने साथ जिंदगी खुश रखना चाहती हूँ। तो मैं इसके लिए क्या अच्छा करूँ कि मैं अच्छी बच्ची बनूं? वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे प्रश्न करते हैं और ज्यादातर बच्चे यही प्रश्न करते हैं, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ऐसे बनना चाहता हूं, मैं ऐसे करना चाहता हूं। बहुत कम बच्चे ऐसा पूछते हैं कि मैं पता नहीं क्या करूंगा, लेकिन जो करूं सो मेरे माता पिता उससे खुश हों। और जिस बच्चे के अंदर ये भावना आ जाती है, फिर उसे बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि माता चंद्रमा, पिता सूर्य। जिस भी बच्चे के चंद्रमा और सूर्य बलवान होते हैं, उसकी जिंदगी वैसे ही बेहतर हो जाती है, उसको वैसे ही बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन एक चीज बहुत आवश्यक है, से आप सब लोग, खासतौर से बच्चों, ये सुनना बहुत ध्यान से। कमजोर किसी का भला नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति यदि कमजोर है, चाहे शरीर से या दिमाग से, यहां तक कि धन से भी, अगर कोई व्यक्ति कमजोर है, उसके व्यवहार में कोई कमजोरी है, तो वह किसी का भला नहीं कर सकता। वह सारे जीवन सोचता तो बहुत कुछ रहेगा, कर कुछ नहीं पाएगा। यही चीज तुम्हें अपने अंदर से हटानी है। आप भावुक बहुत ज्यादा हैं, तो चंद्रमा भी एक स्थिति तक ही अच्छा फल देता है। जब ज्यादा मजबूत हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हम बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं तो सबसे पहली परेशानी क्या होती है? हम कल्पनाओं की दुनिया में चले जाते हैं। हम बहुत ज्यादा काम करना चाहते हैं, पढ़ने बैठे, थोड़ी देर बाद, मुश्किल से 2 या 3 मिनट के बाद हम कल्पनाओं की दुनिया में पहुंच गए। और एक बार कोई व्यक्ति कल्पना की दुनिया में गया तो फिर वो वास्तविक जीवन में या व्यवहारिक जीवन में फिर वो पढ़ नहीं पाता, वह बहुत कुछ कर नहीं पाता। ये रोकना होगा। और मैं आपसे भी ये बात कह रहा हूं और बहुत सारे बच्चों से ये कह रहा हूं कि यदि आपके अंदर ऐसी कोई समस्या है कि आप बहुत जल्दी कल्पनाओं की दुनिया में जाते हैं, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, अकेले बैठकर पढ़ाई मत कीजिएगा। जब आप पढ़ें तो घर के किसी व्यक्ति को अपने पास बिठा लीजिएगा, बस आपका कंसंट्रेशन ठीक होने लगेगा। वैसे आप जीवन में बहुत कुछ कर पाओगे और आपका एक सामाजिक जीवन भी होगा। जैसे हो सकता है आगे जाकर आपकी पॉलिटिकल लाइफ हो, या आप कोई एनजीओ स्टैब्लिश करो, कोई सामाजिक जीवन आपका हो, सोशल वर्क में आप रहो, और 26वें वर्ष में आप पूरी तरह सेटल हो जाओगे। और उसके बाद खूब धन कमाना, खूब मम्मी पापा की सेवा करना। गोपू जी, जी इनके मम्मी पापा से बात करा दीजिए। हाँ गुरु जी, मैं तो यही पूछना चाहती हूँ कि ये बच्ची का आगे लाइफ कैसी रहेगी, थोड़ा सा मैरिड लाइफ कहने का मतलब। अरे बहुत दूर की बात है। भारतीय माता पिता को बच्चों के स्वास्थ्य, पढ़ाई, इन सब की चिंता कम रहती है। मम्मियों को खास तौर से शादी की चिंता बड़ी रहती है। कर लेगी अपने आप क्यों टेंशन करती है? आपको बता देगी। ऐसा क्या? मैं शादी की बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ करियर, और करियर बताने के लिए जिस क्वालिटीज की जरूरत होती है, हम उनकी बात कर लें। एक बार बच्चा सेटल हो जाए, सोच समझ उसकी अपनी बलवान हो जाए, उसके बाद फिर शादी की बात की जाए तो ज्यादा ठीक है। ठीक है, प्रणाम गुरु जी। भारत के बच्चों के अंदर जबरदस्त जुनून है बहुत कुछ बनने का, पूरे विश्व में छा जाने का। कहीं कहीं यही जुनून उन्हें लालची भी बना देता है, लेकिन कहीं कहीं इसी जुनून के चलते वह जिज्ञासु होते हैं और खुद से लेकर अपने परिवार से लेकर समाज, इस राष्ट्र के इतिहास को भी खंगालने की कोशिश करते हैं, और यही चाहिए। लेकिन व्यवहार और गुण वह इसमें सबसे बड़े साधक भी हैं और सबसे बड़े बाधक भी हैं। चर्चा लगातार जारी है और जो विशेष बातें मैं बता रहा हूं उसे बहुत ध्यान से आप सुनते जाइए। गुरुजी, हाँ जी, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। अरे बिल्कुल कीजिए साहब। मैं खेतों में खूब दौड़ता कूदता हूँ, हाँ, लेकिन मुझे रात को नींद नहीं आती। फिर मैं एक काम करता हूँ, क्या करते हैं? मैं 5-6 मिनट पढ़ता हूँ, फिर मुझे खुद नींद आ जाती है।
ये आपके साथ नहीं, यहाँ जो बड़े बड़े अंकल आंटी बैठे हैं ना, इनके साथ भी ऐसे ही होता था जब ये आपकी उम्र के थे। क्योंकि दुनिया की बेस्ट नींद की दवाई पता है क्या है? पढ़ाई। चलो अब इन बच्चे से बात करते हैं। गोपू जी, जी गुरुजी। इनसे बात करा दीजिए। आपका नाम क्या है? श्रेष्ठ वर्मा। आप कहाँ से आए हैं? करावाना भगवत दिल्ली। आपको कुछ पूछना है? नहीं। खूब पैसा वैसा है उनके पास, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वो तुम्हारी तरह थोड़ी इधर उधर कूदते फिरते हैं, बहुत सेटल्ड है अपनी लाइफ में, पता है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं पूछना। लेकिन उनके मम्मी पापा से बात करा दीजिए। राम राम गुरुजी। राम 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 राम। श्रेष्ठ के बारे में ये पूछना चाहते थे कि मतलब ये पढ़ाई आप भी लिखाई में तो पूछना अच्छा चाहते हैं? है, नहीं पढ़ाई लिखाई में तो ये अच्छा है, लेकिन ये आगे चल के क्या बनेगा? बड़ा श्रेष्ठ बनेगा। शैतान बहुत है ये तो अच्छी बात है। मैं आपको सही बताता हूं, जो बच्चे शार्प होंगे वो शैतान होंगे ही होंगे। तो ये गोपू है, शैतान की आंत। बच्चों को शैतानी करने देनी चाहिए। बच्चे शैतानी करेंगे और शैतानी से ही सीखेंगे। अभी हमारे पेरेंट्स में भी, हमारे इवन टीचर्स में भी, या स्कूल्स में भी एक अजीब सा दौर चल पड़ा है। और वो क्या है? जो बच्चा जितना कहना मानेगा वह उतना अच्छा है। लेकिन उस चक्कर में बच्चे डल होते चले जा रहे हैं। बच्चा कहना नहीं मानेगा। हम भी जब बच्चे थे तो डरते जरूर थे मम्मी पापा से, कहना नहीं मानते थे। तो ये डरते भी नहीं, ये और अच्छी बात है। अभी बिल्कुल नहीं डरते बच्चे। क्यों डरे? मम्मी पापा डरने की वस्तु नहीं है, हैं? भूत थोड़ी है। तो डरना नहीं है और बच्चों को शरारत करने देनी है। प्रॉब्लम कहां आती है? जहां बच्चा सोचने समझने की शक्ति नहीं रखता, यानी उसके अंदर हाइपर डिसऑर्डर है, वो जरूरत से ज्यादा एक्टिव है, एक सेकंड भी वो पैर हाथ हिलाए बिना नहीं रह सकता, वह नुकसान करता है, चीखता है, गुस्सा करता है, वो एक समस्या हो सकती है। सारे काम है इनके अंदर गुरुजी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये हाइपर डिसऑर्डर की बात बता रहा हूं। जब वो चीखता है, वो गुस्सा करता है, वो कुछ भी समझता नहीं, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, शार्प है। आप जो घर में बैठकर मौसी की, नानी की, भतीजी की बात कर रहे होंगे ना, उसे पता होगा। हाँ जी जी। तो हाँ, तो ये बच्चा शार्प है। यह एडीएचडी की प्रॉब्लम नहीं है। वो तो इतने हाइपर होते हैं कि आप उन्हें कंट्रोल करते हैं, मतलब माता पिता आंसुओं से रो जाते हैं। वो इतने हाइपर होते हैं और बिल्कुल उन्हें जरूर कार्य करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा इतनी बुरी तरह से चीखते और चीजों को तोड़ते फोड़ते कि आप घबरा जाएंगे। ऐसा तो नहीं है। हाँ, अब हम बच्चे को गाय की तरह पालना चाहें तो मैं उसके लिए मना करूंगा। कभी भी बच्चे को गाय नहीं बनाना है। कभी मत कहिए कि यह बच्चा मेरी बात नहीं मानता। क्यों माने? रीजन क्या है? वो क्यों माने? क्या वह अपने आप में अस्तित्व नहीं है? क्या उसका कोई विचार नहीं है? क्या उसके विचारों को पुष्पित पल्लवित नहीं होना है? वो अगर जरूरत से ज्यादा डोसाइल हो गया, जरूरत से ज्यादा आपकी बात मानने लगा, तो वह आगे जाकर कुछ विशेष नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे एक आदत पड़ चुकी होगी कि आप उसे जो कमांड देते हैं वो उसे मान लेता है। यह आदत बच्चों में कहीं नहीं होनी चाहिए। बच्चे स्वभाव था विकासवादी होते हैं, वह नवयुग की शुरुआत करते हैं, घर में भी और राष्ट्र में भी। इसलिए वह जब तक कुछ नवीन नहीं सोचेंगे, वह अपने जीवन को अच्छा बेहतर नहीं बना पाएंगे। उनके अंदर वह नेतृत्व करने की क्षमता नहीं होगी। दुनिया में जितने भी नेता हुए, कोई बचपन में मम्मी पापा की बात नहीं मानता था, सब बहुत तेज चालाक चंट हुआ करते थे। ये एकदम परफेक्ट बच्चा है गुरुजी ने कहा। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि यदि आप लोगों ने इसकी प्रतिभा को पहचाना तो ये बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। और अगर आपने सिर्फ इसे मार्क्स लाने का, बुरा नहीं मानिए, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि इस बच्चे का सूर्य मुझे मस्तक पर ही दिख जाता है। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे इसके सूर्य में परेशानी है, क्योंकि सूर्य तो मस्तक पर ही होता है। मैं आपको हाथ में भी दिखा देता हूं, जानना आसान होता है। सब लोग ध्यान से देखें, जिस बच्चे के ये अनामिका,
रिंग फिंगर के नीचे ये सूर्य की रेखा हो, ये बहुत पतली सी हो, बहुत हल्की सी हो और यहां पर ये 2-3 हिस्सों में डिवाइडेड हो। अब बहुत गौर से देखेंगे तब दिखेगा आपको इस बच्चे के हाथ में। और ऐसा ही हाथ यदि आपके घर में है तो इसका मतलब यह है कि वह दबाया जाएगा, वह दब सकता है। और कोई भी बच्चा जब बहुत दबता है या जब हम उसे केवल नंबर लाने का टारगेट बना के रख देते हैं तब उसके अंदर का टैलेंट खत्म हो जाता है। अगर वो नहीं हुआ इस घर में, अगर इसको खुल के खेलने का मौका मिला तो ये मैं आपको यकीन दिला रहा हूं ये क्लास 1 ऑफिसर आपके घर के अंदर है। किसी ने गुरुजी को ले जाना चाहिए, क्लास 1 ऑफिसर बना दीजिए, बन जाएगा। जाने दीजिए उसको, कुछ भी अपने मतलब मन से करने दीजिए। ये पेंटिंग भी थोड़ी सी करेगा, थोड़ा सा डांस भी करेगा, मैं बाहर पढ़ने जाऊंगा। जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा। 24वें या 28वें वर्ष में ये जाएगा। लिख के रख लीजिएगा मेरी बात को। आपका 24 साल के जब होगे तो मुझसे मिलना। अच्छा, गुरुजी मैं आप बाहर से घड़ी मंगाऊंगा। ये करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो बच्चे में बहुत टैलेंट है और इनको जो है मजबूत बनाइए। विटामिन डी थोड़ा सा चेक कराइए क्योंकि आपके अंदर भी कम है, तो हो सकता है इसके अंदर भी कम हो गया हो। ठीक, वाह, भारत माता की। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, नंबर बहुत जरूरी है। जो भी काम करे बच्चा, चाहे वो पढ़ाई हो, क्लासरूम की पढ़ाई क्यों ना हो, बेस्ट करनी चाहिए। लेकिन नंबर सब कुछ नहीं है किसी बच्चे के लिए। अगर आप इस दुनिया का इतिहास उठाकर देखेंगे तो दुनिया के जो बहुत विलक्षण और महानतम लोगों में से लोग हुए हैं वो क्लासरूम में उतने ही बढ़िया हो ये आवश्यक नहीं है। यहां तक कि बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के लोगों को भी नोबेल प्राइज मिले। उन्होंने फिल्म लाइन क्या, मैथमेटिक्स की दुनिया क्या, साइंस की दुनिया क्या, मेडिसिन की दुनिया क्या, सब में बहुत विशेष कार्य करके दिखाए। और इसमें उनके माता पिता का एक बहुत बड़ा हाथ था। तो इसीलिए बच्चे के व्यक्तित्व को सीमाओं में मत बांधिए, उसे खुलने दीजिए। गोपू जी, जी गुरुजी। अब किससे बात कराएंगे? आपका नाम? गोपू जी, जी गुरुजी। अब किससे बात कराएंगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम निधि है। आप कहाँ से आई हैं? मैं मोदी नगर से आई हूँ। वाह, ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की जगह है। मोदी नगर, वो वडनगर है। आप कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ। खड़े हो जाते। टुडे आई प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बेटे, खुश टुडे आई फील वेरी ब्लेस्ड टू मीट यू गुरुजी। थैंक यू। एंड मैं अपने कैरियर पॉइंट के लिए कुछ पूछना चाहती हूँ। आई कैनॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टडीज एंड माई कैरियर पॉइंट, सो प्लीज सजेस्ट मी वेयर आई गो। गोपू जी, जी गुरुजी। यहाँ तो वही कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आ गई हुई। तो हम कंसंट्रेशन के विषय पे बात कर लेते हैं। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, कभी कभी शुक्र जो है या कभी कभी चंद्रमा जो है हमें वर्तमान से आगे भविष्य की ओर ले जाता है और ये किसी भी बच्चे के लिए पतन का एक कारण बन जाता है। ऐसे आप एक बहुत क्रिएटिव बच्ची हो, बहुत आपको कुछ भी चीजें दी जाए आप वो क्रिएट कर सकते हो, उसमें डिजाइन बना सकते हो, बहुत सारी चीजों को क्रिएट कर सकते हो। लेकिन शुक्र मजबूत, ये चंद्रमा मजबूत होने से जो वर्तमान है वहां आप नहीं सोचते और जरूरत से ज्यादा भविष्य की सोचना शुरू कर देते हो। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। भविष्य के बारे में चिंतन अवश्य होना चाहिए लेकिन मजबूत वर्तमान को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वर्तमान जितना मजबूत बनेगा भविष्य उतना बेहतर होगा। शुक्र और चंद्रमा ये दो ऐसे ग्रह हैं जो वर्तमान की धरातल पर व्यक्ति को नहीं खड़ा रखते, भविष्य के ब्रह्मांड में ले जाते हैं। वही मंगल एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को बहुत प्रैक्टिकल बनाता है। बृहस्पति व्यक्ति को बहुत प्रैक्टिकल बनाता है। तो सबसे पहले बेटिया प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करो, एक टारगेट डिसाइड करो और फिर घबराना नहीं। छोटी छोटी बात पे रोती है ना, माइक पास में, ये रोना बंद होना चाहिए।
हृदयमंद होना चाहिए। बहुत इंटेलिजेंट है, केयरिंग है, अच्छी है, लेकिन जब भावनाएं उमड़ती है इसके अंदर तो उसको कहां ले जाती हैं? डिप्रेशन की तरफ, डिप्रेस हो जाती हो। मेरे अंदर बहुत मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं पॉजिटिव माइंड रहूँ, पॉजिटिव थिंकिंग रखूँ, बट हमेशा क्या होता है कि मैं मतलब पहले मेरे अंदर निगेटिव थिंकिंग आती है, उसके आफ्टर दैट मैं कुछ पॉजिटिव मतलब सोचती हूँ कि मैं पॉजिटिव सोचूं किसी के लिए भी, बट पहले मैं निगेटिव सोच चुकी होती हूँ, तो वो चीज बड़े आराम से जाती है। देखो, किसी भी व्यक्ति के अंदर यदि कोई भी नेगेटिव थिंकिंग है, मैं आज आपको ध्यान करना सिखाऊंगा। 5 मिनट सिर्फ उतना ध्यान आप कर लीजिएगा, सिर्फ 5 मिनट। उससे मेमोरी, कंसंट्रेशन, पॉजिटिविटी ये सब आ जाएगा। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, बस ध्यान के लिए बैठना बहुत डिफिकल्ट है। मैं आज आपको बैठाकर दिखाऊंगा, ठीक है? वो कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच गुरुजी। मेमोरी किसी की भी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, इसलिए मेमोरी बढ़ाने पर लगातार जोर दीजिए। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो ये बात कह रही हैं कि मेमोरी बच्चों की धीरे धीरे कमजोर हो रही है। अगर ये है तो ये निश्चित ही परेशानी की बात हो सकती है। तो मेमोरी कैसे बेहतर होगी, इस बारे में भी हम बात करेंगे। क्यों गोपू जी? गुरुजी, मैं आपसे अपनी एक बात कहना चाहता था। कह दीजिए। जब मैं किसी को पैसे देता हूँ तो मुझे सब याद रहता है, लेकिन जब मैं किसी से पैसे लेता हूँ तो मैं सब भूल जाता हूँ। दरअसल मेमोरी जो होती है, एक तो इस स्वार्थी आदमी की मेमोरी होती है जो पैसे लेता है तो मेमोरी चली जाती है, जब देता है तो मेमोरी याद आ जाती है। लेकिन सामान्यतः 2 प्रकार की मेमोरीज होती हैं, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो बच्चे अभी सुनते हैं, सुनकर वो उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है। ऐसे बच्चों को चीजें जिंदगी में ज्यादा याद नहीं रहती और इनका ब्रेन बहुत समय पर बहुत फंक्शनल नहीं होता, बहुत तेजी से काम नहीं करता। लेकिन जो बच्चे सुनते हैं और रिवीजन करते हैं, बहुत अटेंटिव रहते हैं, और इसके लिए शरीर में दम होना चाहिए, अटेंटिव रहने के लिए ब्रेन में दम होना चाहिए। तो जिनके शरीर और ब्रेन में दम रहता है वह चीजों को रिवाइज करते हैं। इनकी सुनी हुई बातें उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं और साल दर साल उनको हू बहू याद रहती है। इसीलिए सभी बच्चों से ये निवेदन है, या वो सारे लोग जिनकी मेमोरी वीक है, एक तो ये अभ्यास किया करें और साथ ही साथ एक संतरा या एक आंवला रोज खा लिया करें। मेमोरी अपने आप बेहतर होती चली जाएगी, संतुलित होती चली जाएगी। आज आप 2 मिनट के लिए ध्यान जरूर सीख लीजिएगा और रोज 2 मिनट कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मैं इस बारे में पूछना चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझे नए चिप्स, नए चॉकलेट खिलाते हैं, फिर भी मुझे खांसी हो जाती है। आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान, बीकानेर। मिठाई लाई हैं। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। गोपू जी। जी गुरुजी। अब आप किससे बात करा रहे हैं जी? आपका नाम क्या है? काव्या। आप कहाँ से आई हैं? जनकपुरी, दिल्ली। आप कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ जी। अरे वाह वाह, वेरी गुड। माइक थामिए जरा। हाँ काव्या जी, बोलिए। मैं इस बारे में पूछना चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझे नए चिप्स, नए चॉकलेट खिलाते हैं, फिर भी मुझे खांसी हो जाती है। ओह अच्छा, पहले तो मैं समझा आप शिकायत कर रहे हो कि वो चिप्स चॉकलेट नहीं खिलाते, फिर भी आपको खांसी हो जाती है। अरे आप गुड़ खाते हो? हाँ जी, खाने के बाद खाती हूँ मैं। बस बस, तो वो पुराना वाला गुड़ आता है, बिल्कुल जो गांव में बनता है, गीला गीला, लिजा गंदा सा, वही खाना है और उसको खाने से लाभ होता है। और एक पाउडर आता है, वैसे तो वैजी बता ही देंगे आपको, शीतोपलादी इसका नाम होता है, उसे शहद में मिला के दिन में 2 बार खाने से खांसी बिल्कुल चली जाती है। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात पता है क्या? क्या? बोलना कम चाहिए जिन्हें खांसी आती है।
बहुत बोलती है, पटर पटर। आपके मम्मी पापा से बात करते हैं? प्रणाम गुरुजी। जी, राम राम, राम राम। गुरुजी, मैं काव्या के बारे में एक चीज पूछना चाहती हूँ। हाँ। ये इसका ना मैं इसको मोटिवेटेड कैसे बनाए रखूं? ये कुछ भी शुरू बहुत अच्छा करती है, ये बोर बहुत, फिर कहती है मम्मी मैं बोर हो गई। कोई भी सपोज कोई ड्राइंग बना रही होगी तो ड्राइंग कंप्लीट करने में मेरे को इसकी हेल्प करनी पड़ती है, लेकिन लास्ट में ये लास्ट तक उसको बहुत अच्छा कर लेती है, लेकिन इसको मोटिवेशन और हेल्प की जरूरत पड़ती ही रहती है। जी जी, ये अभी जिस अवस्था में है, इस अवस्था में सामान्यतः ऐसा होता है। 7-8 साल के बच्चों को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। उनके साथ उनके पेरेंट्स बैठे रहे, या जिसके साथ भी वो पढ़ सकते हैं वो बैठा रहे, तो वो बढ़िया से काम करते रहते हैं। जैसे हमारे गोपू जी हैं, आप इन्हें 2 मिनट छोड़ दिए तो खेतों में जाके मिलेंगे। तो इसलिए उन्हें लगातार हमें जागृत करते रहना पड़ता है, क्योंकि बच्चे का ब्रेन बहुत ज्यादा चंचल होता है। वो तुरंत इधर उधर भागता है, बहुत तेजी से भागता है। वो एट ए टाइम बहुत सारे काम करना चाहता है, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। कारण ये कि इसका सटन बहुत अच्छा है, पहली चीज तो ये है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका मास भी बहुत अच्छा है। तो ये दोनों चीजें इसको जीवन में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे, और आप देखिएगा आगे जाके इसकी बहुत कंपोज्ड पर्सनैलिटी हो जाएगी। बहुत कम बोलेगी, बहुत ज्यादा सुनेगी, बिल्कुल एकदम बदल जाएगी इसकी पर्सनैलिटी जब ये 13-14 साल पार करेगी तो। ठीक है ना? हाँ, एक चीज मैं जरूर इस बच्ची के लिए कहना चाहूंगा कि इनको पालक का पाउडर गुनगुने पानी के साथ सुबह सुबह दे दिया कीजिए। ठीक, और जब ये रात में सोए तो थोड़ा सा पनीर इनको जरूर दे दिया कीजिए। अगर पालक का पाउडर ये नहीं खाते हैं तो इनको सुबह सुबह और क्या खिलाया जा सकता है गोपू जी? दूध। वो तो पिलाया जाएगा। खिलाया और क्या जा सकता है जिससे ये इनको ताकत आए? आंवला। आंवला खिलाया जा सकता है। वेरी गुड। और क्या खिलाया जा सकता है? बादाम। बादाम खिलाए जा सकते हैं। वेरी गुड। और वो नहीं खाएगी तो? बादाम तो देख खाती है तो कोई दिक्कत नहीं, और अच्छा है इनका भविष्य। गुरुजी, जैसे इसके मतलब हार्ड वर्क तो मैं इसके साथ मतलब बिल्कुल करने को मतलब करवाने को तैयार, लेकिन इसका लक इन फ्यूचर मतलब कैसा? अच्छा है, वही तो मैं कह रहा हूँ। अंगल शरीर दोनों अच्छा है, और इन ऐसे बच्चों के जो फादर हैं उनकी एक अच्छी शुरुआत होती है 28+ से। इन बच्चों की, इस बच्चे की शुरुआत हो जाएगी 23rd ईयर से। 5 साल ये आगे चलेगी पिता से। आपका संघर्ष 28 के बाद खत्म हुआ होगा, मतलब कम हुआ होगा, खत्म तो किसी का नहीं होता। तब तक टेम्परेरी फेज रहा लाइफ में जॉब का, वो उसका 23 तक रहेगा बस। तो 5 साल ये अहेड है। इनके में एंजाइटी बहुत है, बोलते बोलते वर्ड स्किप कर जाना, वो कैसे इसकी खत्म करें? 12 साल तक रहेगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम इसकी भी है, इसकी मम्मी की भी है। 12 साल तक ये प्रॉब्लम इस बच्ची में रहेगी। उसके बाद ये बिल्कुल बदल के ये लगभग आप जैसी पर्सनैलिटी हो जाएगी। कम बोलना, पॉइज्ड रहना, सुनना ज्यादा, सुनकर बहुत ध्यान से चीजों को करना, और जितना सोचना उससे कम करना। तो बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग नहीं रहेगी फिर ये, लेकिन 12 तक तो ऐसी रहेगी। इसको थोड़ा कम कर सकते हैं। तांबे के 3 सिक्के हरे रंग के धागे में बांध के इनके गले में बुधवार को पहना दीजिए, और थोड़ी सी हरी मिर्च के दाने इनको खिला दिया कीजिए। दाने? हाँ, ठीक। हरी मिर्च तोते की तरह खा लेना कट करके। अब आपके किस मित्र से बात की जाए? आपका नाम क्या है? हर्षित शर्मा। आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान बीकानेर। बीकानेर से? अरे वाह, वो तो मिठाइयों की दुकान है। दुकान नहीं, ये मिठाइयों की जगह है, मिठाई के लिए मशहूर है। बीकानेर तो बहुत बड़ा शहर है। मिठाई लाए हैं? अगली बार लाएंगे। आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ गुरुजी नमस्कार। हाँ, खुश हो। गुरुजी है ना, मेरा सवाल ये है कि है ना, मैं पढ़ने बैठता हूँ, 1-1.5 घंटे पढ़ता हूँ और फिर सिर दर्द होने लग जाता है। तो क्या करूँ मैं? सिर दर्द नहीं हो। मैथ्स अच्छा लगता है आपको? मैथ्स? हाँ। ठीक है, तो अब सिर दर्द नहीं होगा आपको। षड बिंदु आता है, वैसे वैजी के यहाँ से लेना होगा, मैं तो ऐसी सलाह मात्र दे रहा हूँ। उसको नाक में डालने से, या लहसुन का अर्क थोड़ा सा रस को बूंद नाक में डालने से
फिर धीरे धीरे सर दर्द होना बंद हो जाता है। या गाय का घी आपकी तरफ तो खूब मिलता है, वो नाक में डालने से सर दर्द होना बंद हो जाता है। एक बात। दूसरी चीज ये है, इनकी आईज टेस्ट कराएं। मैं इनके पापा जी से बात कह रहा हूं, इनकी आईज टेस्ट कराइए, क्योंकि कहीं मुझे लगता है इनकी आंखें कमजोर हो रही हैं। आईज टेस्ट करा लीजिए, हो सकता है आपकी आंखें कमजोर हैं, क्योंकि आपकी आंखें कमजोर होंगी इसलिए मैं बता रहा हूं। तो डॉक्टर साहब आपको कुछ दवाइयां देंगे डालने के लिए, वो आप डालते रहिएगा। एक छोटा सा उपाय जरूर कर लीजिए। वो क्या है कि आधा चम्मच शहद लेकर, आधा चम्मच गुनगुना पानी लेकर, शहद को उसमें घोलकर यहां शहद को ऐसे करके लगा दीजिएगा और इस तरीके से ऐसे ऐसे करके अंदर से बाहर की ओर रगड़िएगा। फिर यहां भी धीरे 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 इस तरीके से रगड़िएगा। ठीक, शहद को। एक दालचीनी का तेल आता है जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। दालचीनी खाने से दिमाग भी तेज होगा, शरीर में भी ताकत आएगी, और दालचीनी माथे पे लगाने से और कनपट्टी पे लगाने से धीरे 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 सर दर्द दूर हो जाएगा। कुछ ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयां आती हैं जो मेधा बढ़ाती है। वह मूलतः मेधा नहीं बढ़ाती है, वह दिमाग को मजबूत करती है, हमारे न्यूरॉन्स को मजबूत करती है। उससे पढ़ते वक्त कभी भी सिर में दर्द नहीं होता। तो आप उनका सेवन करना शुरू कर दीजिए और पानी बहुत पिया करो। मुझे लगता है पानी कम पीते हो, पानी खूब पियो। कम से कम 4 लीटर पानी रोजाना आप पी लिया करो और दौड़ा करो, सुबह शाम 15-20 मिनट दौड़ा करो। आप देखिएगा 15 दिन में आपका दर्द खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजें आपने कर ली तो बस एक चीज गड़बड़ जरूर रहेगी, वो आपके पीछे वाले दांत, उसमें कीड़ा लगेगा और वो दांत निकलेंगे, बस। बाकी तो ठीक है। करियर में कौन सी लाइन चुनूं अब? मैथ से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, साइंस है ना? साइंस से रिलेटेड आप आगे बढ़ो और होने चाहे तो बहुत ऊंचाइयां छूओगे। ऐसी मेहनत से पढ़ो, अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करो, लिखो ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से सेलेक्ट होकर सूचना दीजिए। ऐसा आपका आशीर्वाद मिलता है तो जरूर ये आपके आशीर्वाद से बन करके आएगा। नहीं, आप लोगों की बहुत मेहनत है, आपके परिवार में बहुत संघर्ष किया है। आपका परिवार पितृदोष से प्रभावित परिवार है, बावजूद उसके आप बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। बच्चा भी ब्रिलियंट है, प्रभु की कृपा है, जरूर अच्छा होगा, चिंता नहीं करो। शाबाश, धन्यवाद। आज के शो के लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका। मैं नहीं करता 12-15 सालों का इंतजार करते हैं तो आभारी मैं हूँ आपका कि आपने मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति का 15 साल इंतजार किया। धन्यवाद तो मुझे आपका देना चाहिए। गोपू जी गुरुजी। आप किससे बात करा रहे हैं? मेरा नाम गोपू है, आपका नाम क्या है? यशदीप है। आप कहाँ से आए हैं? मैं मेरठ से आया हूँ। क्या जानना चाहते हो? कि मैं बड़े होकर क्या बनूंगा? बड़े होकर बड़े यशदीप बनोगे, है ना भाई? लंबे हो जाएंगे, ये बहुत लंबे हो जाएंगे। आप क्या बनना चाहते हो? पायलट बनना चाहते हो? फौज में जाना चाहते हो? मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो तुम्हें ये क्या होता है? आप सबको बता दीजिए तो फायदा हो जाएगा कुछ। अच्छा, बन जाओगे, ठीक है। आपके पापा भी इंजीनियर हैं? नहीं, मेरे पापा होटल में काम करते हैं। तो आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि मुझे ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना है? मेरे पापा कार में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और मैं भी उसमें बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। तो मेरे पापा ने कहा कि आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन जाओ। गुड। आप ऑटोमोबाइल में भी जा सकते हैं, लेकिन आपकी किस्मत में उड़ना भी लिखा है। तो आप हो सकता है कि एयर एविएशन में चले जाएं, एविएशन इंजीनियर बन जाएं, ठीक। विदेश से जाकर भी आपको कोई डिग्री मिल सकती है। तो कुल मिला के बनना तो इंजीनियर ही है, चाहे ऑटोमोबाइल के बन जाइए, चाहे हवाई जहाज के बन जाइए, ठीक है ना? तो अभी से तैयारी कीजिए। मैथ्स आपका वैसे तो ठीक ही है, और थोड़ा सा और फोकस कीजिए। ये पता है गड़बड़ कहाँ करेंगे? कहाँ? ये गड़बड़ करेंगे हिंदी में। हिंदी तो मैं आराम से बोल लेता हूँ। अरे उनकी बात हिंदी मैं भी आराम से बोल लेता हूँ, पर लिखने में बहुत गड़बड़ है। जी, और बाद में तो लिखना ही पड़ेगा ना, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा मैथ ज्यादा पढ़ो
और मुझे लगता है 18-19 साल में ही आप अपने लगभग सेटलमेंट की तरफ आ जाओगे, यानी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाएगा। गोपू जी, जी गुरुजी, अब आपका एंटीना किधर सिग्नल दे रहा है? बता दे रहा है। तो चलो बात कराइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तान्या है। आप कहाँ से आई हैं? मैं लाजपत नगर न्यू दिल्ली से आई हूँ। आपको क्या पूछना है? मुझे गुरुजी से पूछना है कि मैं आगे फ्यूचर में किस फील्ड में जा सकती हूँ। बस करियर पूछना है। और जो आपका और मुझे गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है। अब आए लाइन पे। और रात में दांत किटकिटाती हो सोते सोते? ये पूछना चाहिए मेन। करियर तो मिल ही जाएगा। और पेट और पैरों पे दर्द रहता है? पैरों में रहता है कभी कभी। हाँ, तो ये पूछना चाहिए। अच्छा, आपके पापा जी आए हैं? मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं भैया जी, कि सोते समय आपने इनके व्यवहार में कुछ अजीब सा नोटिस किया है? पहले उसकी बात कर लेते हैं। बाकी करियर तो बिटिया का अच्छा हो गई ही। और बस एक चीज मुझे थोड़ी सी और बता दीजिएगा कि ये जब 2.5-3 साल की लगभग रही होंगी, तो क्या कोई तेज ऐसा बुखार, निमोनिया या ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था इनको? हाँ हुआ था? हुआ था? हाँ जी, ठीक है। अब आप 2-3 चीजें सुनो बेटे। करियर तो आपका अच्छा होगा ही होगा, आपको टीचिंग में जाना है, लेकिन बहुत लंबे समय तक आपको अपनी हेल्थ पे काम करना है। ठीक? एक तो क्या है, किसी डॉक्टर साहब से उनकी आंखें साल में एक बार जरूर चेक करा लिया कीजिए। दूसरी चीज, साल में एक बार इनका हीमोग्लोबिन और विटामिन डी जरूर चेक कराया कीजिए। कहीं मुझे उसमें कमी लग रही है जिसकी वजह से इनके पांव वीक हो रहे हैं। तो जब भी ये पढ़ने बैठेंगी पैर लटका के, थोड़ी देर बाद पांव में, कमर में दर्द होगा या ऐसे अकड़ाने सी लगेगी, मतलब आलस्य सा करेगी और उठ के खड़ी हो जाएगी या लेट जाएगी, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो उससे इसकी पढ़ाई पर बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक? लेकिन ये पढ़ेंगी अच्छा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ज़हीन है, दिमाग की अच्छी है ये बच्ची और तरक्की जरूर करेगी। एक काम क्या करेंगे आप, किसी अमावस्या के दिन अखरोट को बहुत तरतीब से छीला, टूटे ना, उसके बीच में से गरी निकाली, उसमें काजल भर दीजिए और थोड़ा सा धागा उस पर बांध दीजिए, काला धागा या लाल धागा, और उसको आप अपने घर के गमले में दबा देंगे। ठीक? ये साल में एक बार करना है बस। ठीक? और इनको गेहूं का पानी जरूर दीजिए। कैसे? 2 चम्मच गेहूं रात में उबाले और उसको आराम से रख दिया, सुबह छान कर इनको वह पानी पिला दिया। इतना तो कर लोगे बस। उसके बाद आपका करियर बहुत अच्छा निकलेगा। खूब जम के पढ़ाई करना, लेकिन जम के पढ़ाई तब होगी जब शरीर में ताकत होगी, ब्रेन में, न्यूरॉन्स में ताकत होगी। उसके लिए मैंने ये चीजें बताई हैं। और बाहर का खाना कम, लगभग नहीं, और इनको फल जरूर खिला दीजिए। मतलब जैसे सेब हो तो वो मोम लगा सेब ना हो, अच्छे ताजे फल जो होते हैं वो उनको खिलाइए। बढ़िया। गुरु जी, खाना तो ये खाती नहीं है? खाना बहुत कम खाती है। ये जो चीज मैंने बताई, जब ये करेंगे ना तो अपने आप खाना खाना शुरू करेंगे। ये डरती बहुत ज्यादा है। वही तो, वो मैंने बता दिया उसका उपाय। ठीक है ना, बिटिया है, बहुत सारी बातें हम ओपनली नहीं कर रहे, तो जो उपाय है उसमें सब है। वो पैरों का दर्द निकलेगा, पेट की समस्या दूर होगी, और बाकी जो और समस्या है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। निश्चिंत रहिए, प्रभु ने चाहा तो साल भर के अंदर परफेक्ट। ठीक है। अब तो एक ही दोस्त बचे गोपू जी आपके, इनसे भी बात करा दीजिए जल्दी से। और फिर मैं सबकी मेमोरी टेस्टिंग लूंगा। मेमोरी टेस्टिंग लेंगे आप? अच्छा ठीक है, वो भी करेंगे। मैं इनसे बात करा दीजिए। आज पता नहीं कैसी मेमोरी टेस्टिंग होने वाली है। आपका नाम? वैभव। आप कहाँ से आई हैं? बहुत व्याकरण। आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ पूछिए। जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मैं कई बार जो भी याद करता हूँ उसको भी जब पेपर करता हूँ तो भूल जाता हूँ।
रिवीजन नहीं करते हो? करता हूँ। देखो, रिवीजन नहीं करते हो, सच बता, अच्छा कितनी बार करते हो रिवीजन? एक बार? जब पेपर होता है उसके यही तो गड़बड़ है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, रिवीजन रोज करना है। जब क्लास चलती है तो आपका क्लास में मन नहीं लगता। मुझे तो पता है, मुझे पता है उस वक्त क्लास में क्या करते हैं, मुझे ये भी पता है। उसके बाद जब आपको कहा जाता है घर में पढ़ने का टाइम हो गया तो आप कहते हैं अरे यार पढ़ लूंगा। एंटी में ये कह रहा है हाँ कि इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। हाँ, तो उसमें क्या होता है, जब एग्जाम्स बहुत पास आ जाते हैं करते हो, पढ़ते ही तब हो, और उतनी शॉर्ट टर्म में किसी को कुछ याद नहीं रहता। ठीक, तो अब से आप रोज पढ़ना शुरू करेंगे, एक टाइम टेबल बना के रखेंगे, रोजाना उस डायरी में लिखेंगे आज आपने क्या प्रॉमिस किया था खुद से, कितना पढ़ना था और कितना आप कम पढ़ पाए, और रोजाना उसको पढ़ेंगे और अगले दिन के लिए अपना कमिटमेंट बेहतर करेंगे। लिखने की आदत डालो बेटे, हवा में चीजें नहीं होती है, ठीक है ना, सब हवा में याद हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो लिखने की लगातार कोशिश करो, बाकी आपके अंदर कहीं कोई कमी नहीं है। एक काम छोटा सा कर लेना है कि एक सूती धागा दोनों पैर के अंगूठों में आप कुछ दिन के लिए पहन लो, 1-2 महीने के लिए, बस उसी से आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो बातों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आज हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन भी है, तो उन्हें विश करना कैसे भूल सकते हैं। तो जरा जोरदार तरीके से हो जाए, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अब आप मुझसे आगे आने वाले 12 महीनों का हल समझिए। आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते, आपको बहुत अलर्ट रहना होगा, नई चीजें शुरू नहीं करनी है, कहीं पर बहुत ज्यादा धन मत लगाइएगा, कहीं बहुत ज्यादा समय मत दीजिएगा, कोई नया कार्य प्रारंभ मत कीजिएगा, कोई नया रिश्ता मत जोड़िएगा, अन्यथा आप नुकसान में रहेंगे। इन 12 महीनों में जिन उपायों का आपने ध्यान रखना वो ये है कि सबसे पहले तो आप चीजों को सीखने और समझने की कोशिश कीजिएगा, इन 12 महीनों को अपनी ट्रेनिंग पीरियड की तरह से लीजिएगा। दूसरी चीज यह है, इन 12 महीने अपने इष्ट की नियमित रूप से आराधना करते रहिएगा। और तीसरी चीज यह है कि माता जी से या माता समान किसी स्त्री से चांदी का सिक्का और थोड़े से चावल लेके आज अपने पास रख लीजिएगा 12 महीनों के लिए। बस ये सब करते रहिए, मन को लेकिन मजबूत रखिए, आगे आने वाला वक्त निश्चित रूप से अच्छा होगा, लेकिन इन 12 महीनों को आपने बहुत दृढ़ता के साथ निभाना है, तो सब ठीक होगा, चिंता मत कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। गुरुजी, हमारी मेमोरी टेस्टिंग बाकी है, तो उसमें क्या कराना चाहते हैं आप? मैं ये देखना चाहता हूँ हाँ, कि बच्चों में कितनी मेमोरी ज्यादा है और कितनी मेमोरी कम है। अच्छा, कैसे टेस्ट करेंगे आप? दिखा के मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ खास है लगता है, दिखाइए दिखाइए, हम भी देखें आज क्या होने वाला है। क्या हो रहा है? तो बस ये दिखा रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं पूछूंगा हाँ। कि मैंने पहले किस तरह ठुमका मारा, इस तरह। ये किसी को कैसे बताओगे क्या ठुमका मारा तुमने? अच्छा बताओ, मैं पहले मैंने किस तरह ठुमका मारा? गलत? वो तो भाई राइट नहीं होगा तो लेफ्ट ही होगा, सेंटर में तो होगा नहीं। और क्या पूछता है? और एक बात बताओ, पहले मैंने अपनी हिप्स किस तरफ आई, इस तरफ या इस तरफ? गलत? सही? और फिर मैंने किस अपनी फिंगर रखी, इस तरफ या इस तरफ? मैं ये मतलब नहीं था कि मैं चुप था। तो बता दो उसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ये है। वेरी गुड, बहुत अच्छी मेमोरी टेस्टिंग। अब मान लो ये बच्चे किसी इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं और इंटरव्यू बोर्ड का चेयरमैन मेमोरी टेस्टिंग करता है, तो क्या ऐसे करेगा जैसे आपने की थी, डांस करके? ऐसी होती है। अच्छा ठीक है, बैठो। मेमोरी और कंसंट्रेशन या व्यवहार जनित अन्य समस्याएं भी
ये ध्यान से ठीक हो सकती है। दरअसल पूजा का सबसे सशक्त माध्यम है ही ध्यान, और उसी से हम सब हैं बहुत दूर। ध्यान हमारे प्रीफ्रंटल लोब, हमारे कॉर्टेक्स, हमारे अमिगडाला, इन सब को साधता है, मानसिक शांति देता है, न्यूरॉन्स को ताकत देता है। यही कारण है कि जो लोग नियमित ध्यान के अभ्यासी हो जाते हैं, जिनको ये आदत पड़ जाती है, उन लोगों का दिमाग साधारण होते हुए भी विलक्षण रूप से कार्य करना शुरू कर देता है। उनके ब्रेन की जो वेव्स हैं वो बहुत हायर ऑर्डर पे पहुंच जाती हैं, +14 तक पहुंच जाती हैं। 14 हर्ट्ज की जो ब्रेन वेव्स हैं, ये किसी के भी मस्तिष्क को जो वो पढ़ता जाएगा दिमाग में पैबस्त कराती चली जाएंगी, और ऐसा व्यक्ति ना तो नर्वस होता है, ना वो अपनी शांति खोता है, और किसी भी चुनौती का सामना करता है क्योंकि उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। अब ये सारी चीजें कैसे होंगी? सबसे पहली बात, अगर आप ऊपर बैठते नीचे नहीं बैठ पाते हैं तो पैरों को इस तरीके से क्रॉस रख लीजिएगा। पैरों को जमीन पर रखने की बजाय पांवदान पर रखिएगा। शरीर को एकदम सीधा कर लीजिएगा। और अगर आप नीचे बैठते हैं तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं। और उसके बाद करना क्या है, पहले तो आपको बहुत मध्यम श्वास, ये मैं आपको बहुत प्रारंभिक क्रिया बता रहा हूं, बेहद प्रारंभिक। अगर आपकी इसमें रुचि आई तो इस पर आगे बात करेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपके नथने में जो श्वास जा रही है उस पर एकाग्र करना है, और जितनी गहरी आप श्वास ले सकते हैं लीजिए, जितनी धीरे आप उस ली हुई श्वास को छोड़ सकते हैं छोड़िए। 5 बार ऐसा करना है। उसके बाद ओम करना है। एक तो हम ओम करते हैं पूजा आदि के समय, ओम वो नहीं, ये भ्रामरी स्वर से ओम करना है, यानी जैसा भंवरा बोलता है।